ग्रामीण क्षेत्र के छोटे से गांव में दुख का साया फैला हुआ था। फसल पूरी तरह खराब हो चुकी थी। न खेत में अनाज, न घर में बचत, और ऊपर से समाज की निर्दयी बातें सब मिलकर हालात को और भी भारी बना रही थीं। मीरा के पिता रात रात भर करवट बदलते। उनकी हर सांस में बेबसी थी। वे धीरे से बड़बड़ाते, कैसे करूं बेटी की शादी? न खेत बचा, न अनाज। लोग ताना देते हैं, बेटी घर में बैठी है, शादी कब करोगे? उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहती रही। एक पिता की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, जब वो अपनी बेटी की खुशी नहीं दे पाता। मीरा अपनी छोटी बहन को देखती, जिसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन हालात ने उन सपनों को टूटे कांच के टुकड़ों जैसा बना दिया है। उसके मन में एक ही डर कि मेरी वजह से पिता को ताने न सुनने पड़े। गांव वाले कानाफूसी करते, बेटियां बोझ होती हैं, गरीब आदमी कैसे निभाएगा शादी? जब घर में खाने को नहीं है, तब शादी का खर्च कहां से लाएगा? उनकी हर बात एक तीर की तरह मीरा के दिल में चुभती। अर्जुन, गांव का जिम्मेदार लड़का, ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटता था। वो मीरा की बहन को देखकर सोचता, कितना दर्द छिपा है इस बच्ची की मुस्कान में। वो सोचता, क्या सच में कोई चमत्कार हो सकता है जो इस परिवार की किस्मत बदल दे? इसी बीच बरगद के नीचे भीड़ जमा होती है। एक गाड़ी रुकती है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है, संजीवनी सेवा संस्थान। लाउडस्पीकर से आवाज गूंजती है, आज से इस गांव की हर बेटी को मिलेगा सम्मान। माँ बाप अपनी बेटी की शादी घर पर संपन्न करेंगे, और पूरा सामान, अत्यधिक फर्नीचर, 400 व्यक्तियों का भोजन, जरूरी चीजें सब हम देंगे, कम खर्च पर, और जो राशि ली गई होगी वो भी वापस की जाएगी। बेटियों को स्वरोजगार भी दिलाया जाएगा, और भूमि भूखंड भी निःशुल्क। गांव चुप, फिर अचानक खुशी से भर उठता है। लेकिन अर्जुन के मन में ख्याल आया, इतना बड़ा काम इतनी शांति से, कहीं ग्रामीणों को धोखा तो नहीं दिया जा रहा? संजीवनी सेवा संस्थान की घोषणा सुनने के बाद पूरा गांव हलचल में था, लेकिन मीरा के घर में शांति का नाम नहीं था। उस रात पिता की आंखों में नींद नहीं थी। वो लगातार इधर उधर टहलते हुए कहते, बेटा, ऐसे लोग कई बार आए हैं, बड़े बड़े वादे किए, फिर कागज पर दस्तखत करा के गायब हो गए। कहीं ये भी धोखा तो नहीं? मीरा की छोटी बहन डरते हुए बोली, पिताजी, अगर ये भी झूठ हुआ तो मेरी शादी शायद कभी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर पिता का दिल मानो टूटकर बिखर गया। वे उसे गले लगाकर बोले, नहीं बिटिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनकी आवाज में आत्मविश्वास से ज्यादा डर था। गांव के कुछ लोग ताना देने लगे थे, देख लेना, ये संस्था भी एक दिन गायब हो जाएगी। गरीबों के सपने बस सपने ही रहते हैं। अर्जुन को ये ताने सहन नहीं हुए। उसने मीरा और उसके पिता से कहा, हम डरकर नहीं बैठेंगे। कल सुबह हम खुद संस्था के स्थायी दफ्तर, एरियापति रोड, गली नंबर 3, प्रतापगढ़ जाकर सच्चाई जानेंगे। अगर ये संस्था सच है तो आपकी बहन की शादी जरूर होगी। धीरे धीरे रात बीत गई, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं आई। सबके दिल में एक ही सवाल, क्या ये सच में मदद है या फिर एक नया धोखा? सुबह की पहली किरण घर में उतनी रोशनी नहीं लाई जितना उम्मीद और डर साथ साथ ले आई। अगली सुबह अर्जुन, मीरा और उसके पिता संजीवनी सेवा संस्थान के स्थायी कार्यालय, एरियापति रोड, गली नंबर 3, प्रतापगढ़ पहुंचते हैं। वे सोच रहे थे, शायद छोटा सा कमरा होगा, 2-4 लोग बैठकर काम कर रहे होंगे। लेकिन अंदर जाते ही तीनों की सांस अटक जाती है। सैकड़ों वॉलंटियर काम में लगे थे। कहीं फर्नीचर पैक हो रहा है, कहीं कपड़े, बर्तन, गिफ्ट बॉक्स सावधानी से सजाए जा रहे थे। हर बॉक्स पर एक ही नाम, बेटी का सम्मान, संजीवनी सेवा संस्थान। मीरा की आंखें भर आती हैं। उसे अपनी बहन की टूटती हुई मुस्कान याद आती है, और पहली बार मन में एक छोटी सी उम्मीद जन्म लेती है। संस्थान प्रमुख मुस्कुराकर कहते हैं, हम गरीबों की मदद नहीं करते, हम बेटियों का सम्मान करते हैं। पिता की आंखों में चमक लौटती है, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी सस्पेंस। ये सब इतना बड़ा काम, इतना व्यवस्थित, आखिर चल कैसे रहा है? प्रमुख बस शांत स्वर में कहते हैं, कल तुम्हें असली सच दिखेगा। और यही एक लाइन अर्जुन के मन में गहरे उतर जाती है। क्या कल सब बदलेगा या नया रहस्य खुलेगा? अगले दिन सुबह सुबह संस्थान के 3 लोग, अर्जुन, मीरा और उसके पिता को एक बड़ी गाड़ी में बैठाकर गांव के बाहर बने एक विशाल गोदाम की ओर ले जाते हैं। रास्ते भर अर्जुन का दिल धड़क रहा था।
क्या वाकई इतनी बड़ी संस्था हमारे जैसी गरीब बेटियों के लिए इतना कुछ कर सकती है, या दिखावा है? गोदाम का दरवाजा खुलते ही सबकी आंखें फैल जाती हैं। अंदर फर्नीचर के पहाड़, 400 लोगों के भोजन के भारी पैकेट, दर्जनों गिफ्ट सेट, नई नई लकड़ी की अलमारियां और सैकड़ों बक्से लाइन से रखे हुए, और हर बॉक्स पर लिखा हुआ देश भर के दानदाताओं के नाम। मीरा के पिता अविश्वसनीय नजरों से देखते रहते। इतना सब बेटियों के लिए? संस्थान प्रमुख आगे बढ़कर बोलते हैं, देश भर से लोग हमारी बेटियों के लिए दान भेजते हैं। कोई 500 देता है, कोई 5000, लेकिन सबका दिल एक है, बेटी को सम्मान मिले। मीरा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे अपनी छोटी बहन की टूटती मुस्कान याद आती है, जो शायद फिर से खिल सकती है। अर्जुन धीरे से पूछता है, लेकिन आप इतना बड़ा सिस्टम इतने साल कैसे चला रहे हैं? प्रमुख मुस्कुराकर कहते हैं, 8 वर्षों से हम गांव-गांव बेटियों की शादी, शिक्षा और रोजगार तीनों को संभाल रहे हैं। अर्जुन का मन थोड़ा शांत होता है, लेकिन फिर भी एक सवाल चुभता है। शादी के बाद बेटियां क्या करेंगी? क्या उन्हें नौकरी मिलेगी? उनका भविष्य कौन देखेगा? प्रमुख उसकी आंखों में झांक कर कहते हैं, वही तो दिखाने ले चलेंगे कल। उसके शब्दों में एक गहरा सस्पेंस था। अर्जुन समझ गया। अगले दिन संस्था प्रमुख अर्जुन, मीरा और उसके पिता को एक अलग प्रशिक्षण केंद्र में ले जाते हैं। अंदर लड़कियां सिलाई सीख रही थीं, कोई ब्यूटी पार्लर, कोई कंप्यूटर, तो कोई सहजन या मोरिंगा की औषधीय खेती। प्रमुख कहते हैं, शादी के बाद बेटी बोझ ना रहे, इसलिए हम उन्हें रोजगार सिखाते हैं। 8 वर्षों से यही काम कर रहे हैं। मीरा की बहन ये सब देखकर पहली बार मुस्कुराती है। क्या मैं भी ये सीख सकती हूँ? मीरा उसके कंधे पर हाथ रखती है। हाँ बेटा, अब तेरी जिंदगी बदलेगी। अर्जुन के मन से संस्थान के बारे में आखिरी शक भी हटने लगता है। उसे लगता है ये लोग सचमुच चमत्कार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में मीरा की बहन की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। संजीवनी सेवा संस्थान की ओर से फर्नीचर, कपड़े, बर्तन और 400 लोगों के भोजन का सामान घर पहुंच जाता है। गांव वाले दंग। इतना सम्मान, वो भी गरीब की बेटी के लिए। जो लोग पहले ताना देते थे, अब चुपचाप सिर झुकाकर कहते, सच में बेटियां बोझ नहीं होती। मीरा के पिता की आंखों में लंबे समय बाद खुशी दिखाई देती है, और अर्जुन के मन में एक ही बात, ये संस्था सच में भगवान का काम कर रही है। शादी का दिन आ जाता है। घर में रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज। मीरा की बहन दुल्हन बनी, चेहरे पर वही चमक जिसे हालात ने कभी छीन लिया था। मीरा के पिता दुल्हन को देखकर रो पड़ते हैं। आज मेरी बेटी किसी से कम नहीं। गांव वाले हैरान, इतनी सम्मान की शादी, ये तो अमीरों के घरों में भी नहीं होती। अर्जुन दूर खड़े होकर सोचता है, अगर ऐसी संस्थाएं हों तो कोई गरीब पिता कभी टूटेगा नहीं। शादी धूमधाम से पूरी होती है और पूरे गांव में एक ही बात फैलती है, संजीवनी सेवा संस्थान ने चमत्कार कर दिया।